अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू टीज योर ब्रेन विद शम्सा। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बड़ी मज़े की चीज़ शेयर कर रही हूँ, बड़ी मज़े की और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। मैंने जब 2007 में when I was doing my masters in education from Aga Khan University, उस वक्त मैंने एक आर्टिकल लिखा था डॉन न्यूज़पेपर के एजुकेशन सेक्शन के लिए, quality homework versus quantity homework, like what should be the homework like। हम होमवर्क किसको कहते हैं, जब हम बच्चों को देते हैं होम असाइनमेंट्स वो होते क्या हैं। मेरे 19 इयर्स के टीचिंग करियर के दौरान मेरी जब भी पेरेंट्स से बात हुई, चाहे वो पेरेंट टीचर कॉन्फ्रेंस हो या थ्रू ईमेल्स, मैं उनको एक चीज़ हमेशा ज़रूर कहती हूँ बच्चों के सामने, और बच्चों को भी कहती हूँ कि होमवर्क इज़ नॉट व्हाट आई गिव इन शीट्स। जब हम वर्कशीट्स वगैरह घर में भेजते हैं वो होमवर्क नहीं है। डोंट टेक इट एज अ होमवर्क, दैट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ द क्लास वर्क व्हाट द चाइल्ड वाज डूइंग इन द क्लासरूम, और वो प्रैक्टिस के लिए घर पर लेकर गया है। ठीक है ना, तो वो एक एक्सटेंशन है कि जो वो वहीं से उसने शुरू किया और घर जाके उसने फर्दर प्रैक्टिस की। दैट इज़ नॉट द होमवर्क। होमवर्क इज़ वॉट योर चाइल्ड डज एक्स्ट्रा एट होम। रिसर्च कर रहा है, उसके बारे में और कुछ मालूम कर रहा है, जो भी कॉन्सेप्ट क्लास में कराया है उसके बारे में कुछ और मालूम कर रहा है बच्चा। ठीक है ना, कि भाई लाइट एंड शेडोज़ का यूनिट है, मिस ने तो मुझे सब बताया कि रिफ्रैक्शन है, रिफ्लेक्शन है, लाइट ट्रेवल्स, हाउ लाइट ट्रेवल्स, और लाइट बैंड कैसे होती है, और उसके डिफरेंट शेडोज़ किस तरह काम करते हैं, ये सब मिस ने बताया। बट मुझे इससे एक्स्ट्रा क्या मालूम करना है, क्या कनेक्शन बनाना है, तो वो बच्चा जो मालूम करे, जो रिसर्च करे घर पर एक्स्ट्रा, दैट इज़ व्हाट आई कॉल होमवर्क। अब हम लोग क्या करते हैं ट्रेडिशनली, और आपके बहुत से स्कूल में होता होगा, वर्कशीट्स हम घर भेज देते हैं। ठीक है ना, ये प्रैक्टिस शीट है, इंग्लिश में आपने ऐसे लिखने के लिए दे दी, मैथ में आपने ड्रिल क्वेश्चंस भेज दिए, इक्वेशंस भेज दिए कि ये सब आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है ना, इसको होमवर्क कहा जाता है स्कूल के ज़रिए। ठीक है ना, कोऑर्डिनेटर्स और टीचर्स इसको होमवर्क असाइनमेंट बना के डायरी में लिखवा देते हैं और पेरेंट्स को भेज देते हैं। पेरेंट्स भी खुश कि हमारी बुक्स भर रही हैं बच्चों की, बच्चे बिजी हैं, बच्चे इंगेज हैं, वो काम कर रहे हैं। और बहुत से पेरेंट्स को ये होता है कि होमवर्क क्यों नहीं आ रहा। मुझे आज अवेयरनेस क्रिएट करनी कि होमवर्क होना कैसा चाहिए। तो मैं आज आपको हर सब्जेक्ट का आइडियाज़ दूंगी, कैसे आप होम असाइनमेंट्स भेजेंगे जिसमें पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट होगा, आपके पेरेंट्स इक्वली इन्वॉल्व होंगे। इसका मकसद हरगिज़ ये नहीं कि पेरेंट्स होमवर्क कर रहे हैं बच्चे का, नहीं, वो पेरेंट बच्चों के होमवर्क में किस तरह शामिल होंगे। वो होमवर्क टास्क ही ऐसा होगा कि पेरेंट्स का शामिल होना बनता है, और वो उनकी कितनी लर्निंग होगी, तो वो बच्चे की नहीं लर्निंग, पेरेंट्स की भी लर्निंग हो रही है। और पेरेंट्स को पता चले कि अगर मेरा बच्चा क्लास में ये कर रहा है, टीचर जो ये करवा रही है इसका मकसद क्या है, क्यों कर रहे हैं वो, और किस तरह ये इनको लाइफ में काम आएगा। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं पहले मैथ के साथ। ठीक है ना, अब मैथ में फॉर एग्जांपल आप मैथ के इक्वेशंस और ये स्टोरी सम्स ना भेजें, वो भेजें प्रैक्टिस के लिए, जैसे मैंने कहा एक्सटेंशन ऑफ क्लास वर्क, वो आप शीट्स भेजें प्रैक्टिस के लिए। बट होम टास्क आप ऐसे भेजें, फॉर एग्जांपल आप फ्रैक्शन का यूनिट करा रहे हैं, आप मेजरमेंट का यूनिट करा रहे हैं, आप उनको असाइनमेंट दें कि यू हैव टू कुक विथ योर मॉम और डैड, राइट, फैमिली पूरी इन्वॉल्व हो रही है। ठीक है, और योर ओल्डर सिबलिंग्स, यू हैव टू कुक food in such a way where you have to make sure and you have to write it down what fraction of each ingredient is being used। तो यहाँ पे देखें फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट उसको रियल लाइफ में समझ में आएगा कि जो फ्रैक्शन मैं क्लास में कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो रियल लाइफ में कैसे अप्लाई होगा। मेजरमेंट का कॉन्सेप्ट आएगा, एंड देन यू हैव टू मेजर ईच इंग्रेडिएंट, हाउ मच it is used and when and where it is used। so जो measuring cups हैं, measuring spoons हैं, उनको 3/4, 1/4,
2/3, ये फ्रैक्शन और मेजरमेंट का कॉन्सेप्ट इनको समझ में आएगा। और फिर वो लिखें कि भाई अगर हमने केक बनाया तो इतना जो है वो फ्लावर था, इतना शुगर डाला, इतने एग्स डाले, ये बटर डाला, जो भी है इतना मेजरमेंट था। तो आप इस तरह का असाइनमेंट दें। दूसरा टास्क मैं आपको बताऊं मैथ से रिलेटेड, अब उनको मनी का कॉन्सेप्ट सिखाना है, उनको बजटिंग सिखानी है। तो आप बोलें कि यू विल बी शैडोइंग योर मॉम और योर डैड फॉर वीकली ग्रोसरी शॉपिंग। जब आपके पेरेंट्स ग्रोसरी शॉपिंग के लिए जाते हैं तो वीकली करते हैं या डेली करते हैं, तो वीकेंड पे आप अपने पेरेंट्स के साथ जाएंगे। पहले आप अपनी पेंट्री में, अपने किचन में देखेंगे कि कितनी चीज़ें आपके पास हैं, ठीक है। और पूरे वीक का आपकी मदर के साथ बैठकर मेन्यू बनाए कि क्या क्या बनेगा इस हफ्ते में। अगर दावत कोई आ रही है तो उसमें हम क्या बनाएंगे। तो पहले पेंट्री में देख लें कि कितनी चीज़ें हैं। यहाँ पे सेविंग का कॉन्सेप्ट भी आ जाएगा उनके पास, ठीक है, कि हम एक्स्ट्रा नहीं खरीद रहे, ये चीज़ें हमारी पेंट्री में मौजूद है, हमारे किचन में मौजूद है। इसके अलावा हमें क्या चाहिए, उसकी लिस्ट बनाएं। और जितना आपकी मदर या फादर पैसे लेके जा रहे हैं तो पहले काउंट कर लें कि कितने लेके जा रहे हैं, क्या बजट है शॉपिंग का। उनको शैडो करें और फिर देखें कि आपके पेरेंट्स जब वो आयल में घूमते हैं अगर किसी भी ग्रोसरी स्टोर में, तो वो कौन सी ब्रांड उठाते हैं। कि भाई अगर ब्रेड की है तो डॉन ब्रेड है, या जो भी जितनी भी आपके पास लोकल कंपनीज है, कौन सी ब्रेड उठाते हैं, ठीक है। बटर ले रहे हैं तो वो कौन से ब्रांड का ले रहे हैं। तो उससे देखें कि इस ब्रांड में और उस ब्रांड में क्या फ़र्क है, डॉन की ब्रेड और दूसरी ब्रेड में क्या फ़र्क है, तो उसकी प्राइजेस में क्या फ़र्क है। तो ये भी चीज़ नोट करें एंड लिखते जाएं आप, ठीक है। और फिर ये देखें कि आपकी मदर ने कितनी क्वांटिटी की उठाई, ब्रेड ली तो कितनी ली, 2 ली, 3 ली, ठीक है। उससे क्या करेंगे ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। वेस्ट तो नहीं कर रहे पैसे। एग लिए तो कितने एग्स लिए, 2 कार्टन एग के लिए लाइक 2 सिटिंग्स बैच लिए या फिर ज़्यादा लिए, ठीक है। सब्जी उठाई तो फ्रेश उठाई तो कितनी उठाई, कोरिएंडर सिलांट्रो अगर लिया है, धनिया वगैरह, तो कितने बंचेस लिए। तो वो सब नोट करें, ठीक है। और ब्रांड्स आप देखते जाएंगे, भाई जो भी आयल में से उठा रहे हैं, टिन पैक उठा रहे हैं या बॉक्स सीरियल बॉक्सेस उठा रहे हैं, उसके ब्रांड्स देखें, उसके प्राइस देखें। फिर देखें कि कोई ज़्यादा खर्चा तो नहीं हो गया। फिर वो जब वो काउंटर पे देंगे तो नोट करें कि पेरेंट्स कितना पे कर रहे हैं और कितना वापस आ रहा है। यानी जितना बजट बनाया तो उसमें से बचत कितनी की, क्या हमने ऐसा तो नहीं हुआ कि उस बजट के ऊपर एक्स्ट्रा पैसे डालने पड़े। तो ये इतना अच्छा होम असाइनमेंट, इससे क्या होगा, बच्चों को बजटिंग आ जाएगी, बच्चों को वो मनी की जो काउंटिंग है वो समझ में आ जाएगी, जो कॉइन्स और रुपीस का वो जो फ़र्क पता चल जाएगा कि कितने दिए, कितनी हार्ड नोट दी और कितनी कॉइन्स दिए, ठीक है। और कितनी सेविंग, तो सेविंग का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। तो फिनेंशियल लिटरेसी यहाँ भी आ जाएगी। मैंने रमज़ान की वीडियो में बताया था, मैंने फिनेंशियल लिटरेसी की अलग वीडियो भी की थी। तो देखिए यहाँ पर भी वो जो समझ है वो बच्चों को यहाँ पे काम आएगी, ठीक है। ये मैथ हो गया। इसके अलावा मैथ के अंदर हम वेदर को कैसे ले आ सकते हैं, साइंस और मैथ को मिला के। तो आप बच्चे को देंगे, भाई वो गाड़ी में पेरेंट्स के साथ जाते हैं तो देखें आज का वेदर जो है वो गाड़ी में बताता है, ठीक है ना। तो जो डैशबोर्ड है जो वहाँ पे भी बताता है, तो वेदर क्या था, गाड़ी के अंदर क्या था, बाहर वेदर क्या था। तो पूरा हफ्ता अगर बच्चा स्कूल में गाड़ी में भी आ रहा है या कहीं जा रहा है तो वो नोट करता जाए कि ये वेदर था, आज इतनी ह्यूमिडिटी थी, आज इतनी जो है वो हीट थी, आज विंड इतनी चली। तो वो उसको साइंस और मैथ का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। तो इस तरह का होमवर्क दें, वो बच्चा पेरेंट्स के सामने कर रहा है, ठीक है ना। तो पेरेंट्स को होगा कि वाकई क्या लर्निंग हो रही है स्कूल में। फिर देखें आपके स्कूल की क्रेडिटेबिलिटी, आपकी एज अ टीचर, कि ये टीचर है जो सही मानों में पढ़ा रहा है या पढ़ा रही है, ठीक है ना। कि मेरे बच्चे को रियल लाइफ से कनेक्शन हो रहा है और उसको समझ आ रहा है कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये आप इस तरह का दें। फिर हम आते हैं सोशल स्टडीज़ पे। अब सोशल स्टडीज़ में हमारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं, ह्यूमन राइट्स हैं, हमारी जो है आप दे लें प्लूरलिज्म है, हमारी फैमिली हिस्ट्री का जो सब्जेक्ट है, ठीक है। सोशल स्टडीज़ में हिस्ट्री है। अब हिस्ट्री में आप शुरू करें कि हम मुल्क की हिस्ट्री की तो बात करते हैं,
लेट्स स्टार्ट विथ फैमिली हिस्ट्री। तो यहाँ पे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, आपकी जो आंटीज़ हैं, अंकल्स हैं, चाचा ताया मामू जो भी हैं, उनके इंटरव्यूज़ करें बच्चे कि भाई हमारी जो फैमिली ओरिजिन है वो शुरू कहाँ से हो रही। तो देखिए दादा दादी नाना नानी सबको इन्वॉल्व किया, पेरेंट्स को इन्वॉल्व किया कि हमारी फैमिली हिस्ट्री बनी कैसे, हम लोग ओरिजिनली कहाँ से हैं, कहाँ से आए, उनका एक इंटरव्यू करें और बच्चों को बोलें कि इंटरव्यू क्वेश्चंस बनाएं। तो देखें इस तरह पेरेंट्स इन्वॉल्व हो जाएंगे, उनको भी लगेगा कि बच्चे कितना अच्छा सीख रहे हैं और फिर क्लास में आप वो करेंगे देखें ये है हम किस तरह मिलकर एक यूनिट फैमिली का बनाते हैं, ठीक है ना। फिर आप उसमें ये क्वेश्चन भी डाल सकते हैं कि हमारे फैमिली ट्रेडिशंस क्या है। हर फैमिली के अलग अलग ट्रेडिशंस होते हैं, कुछ ऐसी रसूमात होती हैं जो हमारी फैमिली में स्पेसिफिकली हम एज अ फैमिली ट्रेडिशन उसको मानते हैं, फैमिली वैल्यू मानते हैं कि भाई ये रस्म हमारे घर में है, हम हमेशा से करते हैं, ठीक है ना। तो जैसे कि बहुत से घरों में ये है कि रात शाम को हुई और अगरबत्ती जला दी, ठीक है ना। मैं अपनी अम्मी को खुद पूछती थी कि मेरी अम्मी का एक रूटीन था, शाम हुई मगरिब से पहले वो अगरबत्ती घर में जो है ना वो जलाती थी और खुशबू में, कि ये क्यों करती है। कहती मेरी अम्मी भी करती थी, बहुत पाक साफ लगता है। तो ऐसे बहुत सी फैमिली की कल्चरल वैल्यूज़ हैं, कल्चरल ट्रेडिशंस हैं, ठीक है। तो इस तरह उनको अपनी फैमिली को समझने में भी आसानी हो जाएगी कि अच्छा ये जो घर में हो रहा है हम करते हैं वो इस वजह से करते हैं। और इस तरह पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स को आप इन्वॉल्व भी करेंगे, कनेक्शन हो जाएगा और ये उनको भी लगेगा कि देखिए हम अगर हमारे बच्चे, हमारे पोते पोती, हमारे नवासे नवासी जो क्लास में कर रहे हैं तो ये क्यों कर रहे हैं, किस तरह से स्कूल पेरेंट्स को और ग्रैंड पेरेंट्स को इन्वॉल्व करता है, अंकल आंटीज को इन्वॉल्व करता है। तो एक पूरी एक कम्युनिटी ऑफ लर्नर्स हो जाएगी, ठीक है ना। अच्छा, फिर हम आते हैं लैंग्वेज आर्ट पर। अब लैंग्वेज आर्ट में क्या है, चाहे वो इंग्लिश की लैंग्वेज हो चाहे वो उर्दू की लैंग्वेज हो, यहाँ पे आप जैसे मैंने आपको अपनी जब रीडिंग की वीडियो करी थी कि हाउ टू डेवलप लव फॉर रीडिंग, उसमें मैंने बताया था बडी रीडिंग मैं कराती हूँ, ठीक है ना। क्लास में बच्चे अपना बडीज़ ढूंढते हैं और उस बडी के साथ बैठ के फिर वो दोनों साथ पढ़ते हैं, पेयर अप करते हैं या दूसरी क्लास के साथ बडी कर देते हैं हम, तो फिर पढ़ते हैं और एक दूसरे को पढ़ते भी हैं, स्टोरी समझाते भी हैं और क्वेश्चनिंग भी करते हैं। अब आप बता दें कि यू आर गोइंग टू बडी विथ वन ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स, बी इट योर डैड, मॉम, ओल्डर सिस्टर, ओल्डर ब्रदर, अंकल, आंटी, दादा दादी, नाना नानी जो भी हैं, इनके साथ बडी रीडिंग करें, दोनों साथ पढ़ें, टर्न्स ले लें कि मैं भी पढ़ूंगा, ये वाला चैप्टर मेरा है, ये चैप्टर आपका है, या साथ बैठ के खामोशी से क्वाइट रीडिंग करें एंड देन रीडिंग के बाद डिस्कशन करें, व्हाट डज द बुक टेल यू अबाउट, राइट, क्या मैसेज मिला, क्या लर्निंग हुई, कौन से की कैरेक्टर्स थे, और फिर लिखें कि माई डैड सेड that this book is giving this message but I was saying no, this was the thing that I liked about it, my dad loved this character, my mom loved this character but I loved this character and why did they love that character। इस तरह के questions बनाएं, वो अपने पेरेंट्स को दें कि व्हाट इफ़, जो मैंने कॉम्प्रिहेंशन की रीडिंग की वीडियो की थी वो भी आप ज़रूर देखें जिसमें मैंने क्वेश्चंस बताए थे कि इफ़ यू हैव टू चेंज समथिंग इन योर बुक what would you do if you have been given this chance। तो ये अपने पेरेंट्स के साथ भी कर सकते हैं, तो उनको पता चलेगा किस तरह की बुक्स हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं और जब पढ़ रहे हैं तो उनकी कॉम्प्रिहेंशन, उसकी स्किल कैसे डेवलप हो रही है, कॉम्प्रिहेंशन लेवल क्या है हमारे बच्चे का, वो भी पेरेंट्स को पता चल जाएगा और बच्चों को पता चलेगा कि अरे मैंने तो इस पर्सपेक्टिव से कभी सोचा ही नहीं, लुक माय टीचर टोल्ड मी अबाउट दिस। पेरेंट्स भी कनेक्ट करेंगे रियल लाइफ से कि हाँ इस स्टोरी में ऐसा है तो ऐसा मेरी लाइफ में भी हुआ था, या इससे इस ऑथर की मैंने भी कभी किताब पढ़ी थी। तो देखिए रीडिंग पैशन किस तरह बच्चों में खुद ब खुद और डेवलप होगा कि माई पेरेंट्स आर ऑल्सो रीडिंग विथ मी, माई ग्रैंड पेरेंट्स आर ऑल्सो रीडिंग विथ मी, माई सिबलिंग्स आर ऑल्सो रीडिंग विथ मी। तो एक तो रीडिंग का पैशन डेवलप हो गया, एक वो एक बड़ी एक कॉन्टैक्ट, एक बॉन्ड बन जाएगा, एक फिक्स टाइम हो जाएगा, इस टाइम पे हम पढ़ेंगे। पेरेंट्स और सिबलिंग्स की और ग्रैंड पेरेंट्स की नॉलेज में भी इजाफा होगा, उनको पता चलेगा मेरा बच्चा स्कूल में क्या कर रहा है, व्हाट्स हैपनिंग इन हिज और हर लाइफ। तो देखें किस तरह से पूरे सारे स्टेक होल्डर्स एक साथ मिलके कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा
लैंग्वेज आर्ट में मैं एक बहुत अच्छा असाइनमेंट देती हूँ। जब मैं परसुएसिव राइटिंग करती हूँ तो मैं बच्चों को जब परसुएसिव राइटिंग सिखाती हूँ और कि भाई आप इस तरह से परसुएट करेंगे, अपने आर्ग्यूमेंट्स इस तरह देंगे कि जिसको भी आप ये लिख रहे हैं, रीडर को या फिर अपने पेरेंट्स को कोई लेटर लिख रहे हैं कि यू वांट टू बाय अ न्यू सेल फोन और यू वांट टू बाय अ बाइक, लाइक आपकी बाइसिकल चाहिए, तो हाउ वुड यू कन्विंस एंड परसुएड योर पेरेंट्स? तो बच्चे लेटर लिखते हैं, ठीक है। और फिर इस बार मैंने ये दिया उनको कि यू हैव टू चूज़ योर ओन बेड टाइम, बिकॉज बच्चों का बेड टाइम तो फिक्स है, बच्चे जल्दी सो जाते हैं, मगर कभी कभी उनको दिल होता है कि भाई देर तक जागें, ठीक है, वीकेंड पे। तो मैंने कहा था यू वॉन्ट टू चूज़ योर ओन बेड टाइम, नाउ हाउ वुड यू कन्विंस योर पेरेंट्स? तो बच्चों ने ये परसुएसिव लेटर अपने आर्ग्यू, मैंने कहा एटलीस्ट 3 आर्ग्यूमेंट्स होने चाहिए। उन्होंने 3 रीजंस दिए कि वाई आई वॉन्ट टू चूज़ माई ओन बेड टाइम, और उन्होंने ये लिखा लेटर पेरेंट्स को। जब ये लेटर लिखा मैंने उनको टाइप करवाया गूगल डॉक्स पे, ज़रूरी नहीं कि आप टाइप करवाएं, ठीक है ना, वो हाथ से आप लिखवा दें। जब मैंने टाइप करा मैंने उनको प्रिंट किया, वो प्रिंट करके मैंने पेरेंट्स को भेजा, ठीक है ना, कि बच्चे के साथ भेजा, ये आपके बच्चे ने लेटर लिखा है। अब इस तरह किस तरह मैंने पेरेंट्स को इन्वॉल्व किया, मैंने कहा अब इसके नीचे आप अपना जवाब देंगे, अपना रिस्पांस देंगे और आप बच्चे को कन्विंस करेंगे कि ये रीज़न है कि मैं आपको इजाज़त नहीं देता या नहीं देती कि आप चूज़ करें अपना बेड टाइम खुद, वाई आई एम एक्चुअली सेटिंग योर ओन बेड टाइम। तो देखें, परसुएसिव लेटर बच्चे ने लिखा, पेरेंट्स ने सामने परसुएसिव जवाब दिया, पेरेंट्स ऑटोमेटिकली इन्वॉल्व हो गया, उनको पता चल गया कि हमारे बच्चे परसुएसिव राइटिंग कर रहे हैं। और देखें हमारे बच्चों की राइटिंग स्किल कितनी इंप्रूव हुई है कि वो किस तरह के आर्ग्यूमेंट्स बिल्ड कर रहे हैं, क्या वोकैबुलरी यूज़ कर रहे हैं, किस तरह वो पैराग्राफ की कनेक्शन कर रहे हैं। तो देखें पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट किस तरह से हो गया, ठीक है। अब हम आते हैं साइंस की तरफ। साइंस में आप इस तरह के असाइनमेंट दे सकते हैं कि भाई अगर आप प्लांट्स और नेचर के बारे में पढ़ा रहे हैं, कोई यूनिट है प्लांट्स के बारे में, आप बोलें कि ओवर दिस वीकेंड यू विल गो टू अ नियर बाय पार्क फॉर नेचर्स वॉक, या फिर आप ट्रैक पे जाएंगे पेरेंट्स के साथ फॉर अ नेचर्स वॉक। You are going to closely monitor all the trees, plants, flowers, everything, and along with that you will see all the nature's thing. Maybe there is a pond, maybe there is a river, maybe there are birds singing, maybe there is a beautiful scenery. वो सब आप पेरेंट्स के साथ नोट करेंगे, एक ऑब्जर्वेशन शीट लेके जाएंगे कि क्या क्या आपने देखा नेचर में। तो नेचर्स वॉक पे पेरेंट्स के साथ एक तो हो गया कि बच्चे की और पेरेंट्स की एक बॉन्डिंग होगी कि साथ वॉक पे गए, फिजिकल एक्टिविटी भी हो गई, और साथ में पेरेंट्स भी बता रहे हैं अरे ये देखो आपस में डिस्कशन हो रहा है, एंड देन बच्चा लिखेगा। तो देखें आपका साइंस का असाइनमेंट कितना अच्छा हो गया। फिर बाकी आप एक्सपेरिमेंट्स भी घर पे करवाएं। हम साइंस में कितने हमारे यूनिट्स में एक्सपेरिमेंट होते हैं, आप उनको एक्सपेरिमेंट्स दें कि ये एक्सपेरिमेंट आप किचन में या घर पे करेंगे पेरेंट्स के साथ, दोनों ऑब्जर्वेशन लिखेंगे, या प्लांट्स आपने ग्रो किए तो आप और पेरेंट्स मॉनिटर करेंगे कि प्लांट्स किस तरह ग्रो हो रहे हैं, उसकी सेंटीमीटर कितना बढ़ रहा है, आप रोज़ उसकी ग्रोथ देखेंगे, आप कितना पानी डाल रहे हैं, उसके स्टेप्स लिखेंगे, और देन यू विल ब्रिंग एंड शेयर विद द क्लास, ठीक है। तो कैसे मज़े के आइडिया इस तरह का हम देते हैं क्वांटिटी होमवर्क, थोक के हिसाब से बच्चों को राइटिंग करा रहे हैं, मैथ की करा रहे हैं, रटना है और ये है, ये होमवर्क नहीं है, ठीक है ना। वो भी ज़रूरी है, वो प्रैक्टिस है, मगर होमवर्क इस तरह दें। फिर देखें आपके पेरेंट्स भी आपको हाई रिगार्ड्स देंगे कि भाई किस तरह का टीचर है, आपके स्कूल की क्रेडिटेबिलिटी भी बढ़ेगी। सो प्लीज़ स्कूल हेड्स, कोऑर्डिनेटर्स जो भी मुझे देख रहे हैं, फिर इस तरह आप अपने लेसन प्लान में भी डालें। तो सी how you are building communication and connection with the family. So आप सब मिलकर एक साथ काम कर रहे हैं, पेरेंट्स, बच्चे, टीचर, स्कूल, सारे स्टेक होल्डर्स एक साथ मिलकर, एक मिशन है कि वी हैव टू लर्न इन रिलेशन टू रियल लाइफ एप्लीकेशन, ठीक है ना। आई होप आपको बड़ा मज़ा आया होगा। अब से शुरू हो जाए, मैंने आपको आइडियाज़ दे दिए, हिंट्स दे दिए, अब आप हर यूनिट पे ऐसे होमवर्क बनाएं।
फिर देखें आपके बच्चे कहाँ जाते हैं और आपको कितना मज़ा आएगा, और वो होमवर्क चेक करने में कितना मज़ा आएगा। उनके जो रिस्पॉन्सेज आएंगे, एक इंक्वायरी हो जाएगी क्लास में, एक डिस्कशन हो जाएगा, और बच्चे कितने एक्साइटेड होंगे, वरना होमवर्क से वो डाउन हो जाते हैं, इतना होमवर्क मिला। ये होमवर्क करने के लिए बच्चे दे विल डाई फॉर इट। मेरे बच्चे मांगते हैं, मिस गिव अस मोर असाइनमेंट, बहुत मज़ा आया। तो बच्चे होमवर्क से भी नहीं भागेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले हफ्ते एक नई चीज़ के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।